सभी सुधीजनों को मेरा सादर अभिवादन। आज हम चर्चा करेंगे अभी आने वाले जन्माष्टमी व्रत के बारे में। जन्माष्टमी का व्रत प्रायः हर साल ही 2 दिन मनाया जाता है और हर पंचांग लिखता भी है। जो पहला व्रत होता है वो स्मार्तों के लिए होता है और दूसरा व्रत होता है वो वैष्णवों के लिए होता है। वैष्णवों का मतलब तो सब समझते हैं कि जो वैष्णव हैं, विष्णु के भक्त हैं, उनके लिए है, इसलिए लोग ज़्यादातर दूसरे व्रत को ही कर लेते हैं। पहला जो स्मार्तों का व्रत होता है, स्मार्त का मतलब होता है स्मृति नाम उपासकाः इति स्मार्ताः। गृहस्थियों का व्रत होता है पहले वाला, और वैष्णव का मतलब सन्यासी, जो सन्यासी हैं उनका दूसरा व्रत होता है। इस वर्ष भी ऐसा ही है कि पहले दिन यद्यपि सप्तमी है और काफ़ी देर तक है, केवल दिन में ही नहीं रात्रि में भी है। 15 अगस्त 2025 शुक्रवार को सप्तमी है, पूरा दिन सप्तमी है और रात्रि में भी आध रात्रि से कुछ मिनट पहले तक ही 11:48-49 तक सप्तमी है। अगले दिन अष्टमी है, लेकिन अगले दिन अष्टमी पूरा दिन तो है, अर्धरात्रि तक नहीं है। 9 कुछ मिनट तक है, 9:33 है या 34 है, लगभग प्रायः 9:30 समझो, 9:30 बजे तक रात्रि की अष्टमी है। लेकिन चंद्रोदय के समय अष्टमी नहीं है, नवमी आ जाती है। इसलिए ये व्रत जो स्मार्तों का है, गृहस्थियों का है, वो पहले दिन 15 अगस्त को ही, शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। मुझे ये भी पता है कि अधिकतर लोग अगले दिन ही व्रत करेंगे। इसके 2 कारण हैं। एक तो ये कारण है कि प्रायः लोग जो दूसरे दिन करते हैं अपना तर्क देते हैं कि सूर्योदय कालीन तिथि को माना जाता है, उसमें मनाएंगे। तो 16 अगस्त 2025 शनिवार को सूर्योदय के टाइम अष्टमी है, पूरा दिन भी है, रात्रि के में भी प्रथम पैर में तो है ही, इसलिए जन्माष्टमी का व्रत उस दिन करेंगे। और उससे भी ज़्यादा एक कारण है कि सरकारी अवकाश जिस दिन हो जाता है उस दिन अधिकतर लोग जन सामान्य करता ही है। यदि ये सरकारी अवकाश किसी वजह से 16 की वजह 15 को घोषित हो जाए तो 90% जन सामान्य ना कोई धर्म सिंधु ना निर्णय सिंधु के प्रमाण को देखेंगे, एकदम बदल जाएंगे, हाँ यही बात सही है। फिर भी जो 10% लोग सुधीजन बचे हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो जानना चाहते हैं कि वास्तव में सच क्या है, और जो प्रायः फोन आदि करके पूछा करते हैं, उन्हीं की संतुष्टि के लिए ये वीडियो डाली जा रही है कि वास्तव में व्रत, जन्माष्टमी का व्रत गृहस्थों के लिए 15 तारीख शुक्रवार का ही है। इसमें मैं बहुत ज़्यादा प्रमाण आदि नहीं देना चाहता, आवश्यकता ही नहीं है। प्रायः सभी जो उत्तम कोटि के पंचांग हैं वो लिखते हैं कि स्मृति नाम उपासकाः, स्मार्तों के लिए पहला व्रत है, वैष्णवों के लिए दूसरा व्रत है। ये बात बता देना चाहता हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि सूर्योदयकालीन जो तिथि है उसी में व्रत होना चाहिए, ऐसा ठीक नहीं है। हर किसी व्रत, पर्व या त्यौहार के कुछ युग्म वाक्य हुआ करते हैं। एक ही बात, एक ही नियम हर जगह लागू नहीं होता है। यदि सूर्योदयकालीन तिथि में ही कोई भी व्रत या पर्व त्यौहार मनाया जाता हो तो अभी कुछ दिन पहले रक्षाबंधन चला गया। रक्षाबंधन का त्यौहार 9 तारीख का था, जबकि पूर्णिमा का व्रत 8 तारीख का था। ऐसा बहुत बार होता है कि चतुर्दशी में पूर्णिमा का व्रत होता है। क्यों? क्योंकि जो पूर्णिमा का व्रत आदमी करते हैं वो सायंकालीन
चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को जल दे करके व्रत का पालना करते हैं, व्रत की पालना करते हैं, व्रत खोलते हैं। और चंद्रमा पूर्णिमा का चतुर्दशी में उदय होता है। चतुर्दशी दिन में ही खत्म हो चुकी होती है, दोपहर तक खत्म हो चुकी होती है। तो चतुर्दशी में पूर्णिमा का व्रत होते बहुत बार देखा गया है। यदि उदयकालीन तिथि लेती तो अगले दिन होता। यदि 2, 4, 5 घंटे 7 घंटे भी पूर्णिमा है तो उस दिन पूर्णिमा का व्रत नहीं होता है। ऐसा आपने खूब देखा होगा। ऐसा कई बार देखा है। करवा चौथ या और भी कोई चतुर्थी का व्रत है, वो तृतीया में होता है। कारण यही है कि तृतीया दिन में होती है और फिर कुछ समय बाद तृतीया खत्म हो जाती है, चतुर्थी आ जाती है। तो सूर्योदयकालीन तिथि तो चतुर्थी नहीं है, तृतीया है। और महाशिवरात्रि का व्रत भी इस बार ऐसा था। प्रायः होता क्या है कि त्रयोदशी तिथि होती है और रात्रि में अर्धरात्रि में चतुर्दशी आ जाती है, तो उसमें ही शिवरात्रि का व्रत हुआ करता है। इस बार चतुर्दशी तिथि सुबह सूर्योदय से लेकर के और अर्धरात्रि तक भी थी, उसके बाद तक भी थी। इसलिए इस बार जो महाशिवरात्रि नहीं, श्रावण की जो मासिक शिवरात्रि थी, जो शिवरात्रि चली गई, उसका व्रत चतुर्दशी में ही था, त्रयोदशी में नहीं था। तो मकसद ये था कि जिस समय व्रत या पर्व जो निश्चित समय है, रात्रि का समय है, उस समय चतुर्दशी है तो चाहे वो दिन में त्रयोदशी भले ही हो। ये जो मैंने 2-3 एग्जाम्पल शिवरात्रि का, तृतीया में करवा चौथ का या पूर्णिमा का उदाहरण दिया है, ये सभी ऐसे हैं जिनमें उदय तिथि नहीं देखी जाती, बल्कि व्रत की पालना जिस समय होती है उस समय की तिथि देखी जाती है। ऐसे ही जन्माष्टमी का व्रत भी ऐसा ही है। दिन में भले ही सप्तमी हो, उदय तिथि से मतलब नहीं है, रात्रि के समय अष्टमी होनी जरूरी है। इसलिए बहुत ज़्यादा निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु इत्यादि महान ग्रंथों का लेख के एग्जाम्पल ना दे करके निचोड़ यही है, सभी उन ग्रंथों का निचोड़ यही है कि जन्माष्टमी का व्रत 15 अगस्त 2025 शुक्रवार को ही निर्विरोध रूप से मनाया जाएगा। बाकी शुद्धिजन अपने आप फैसला लें, अपने आप निर्णय करें, जैसा आपका मन करे वैसा करना। निर्णीत मत तो यही है। जय श्री कृष्ण।